भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अमरनाथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल सके। इस वीडियो के जरिए आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जैसे ये यात्रा कब से कब तक चलेगी, इस यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इस यात्रा को आप कैसे पूरा कर सकते हो, इस यात्रा में आपका कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा और भी बहुत कुछ। तो बिना देर किए बाबा अमरनाथ बर्फानी का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर A to Z इन्फॉर्मर पर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष में अमरनाथ यात्रा कब से कब तक चलेगी। तो ये यात्रा 29 जून से शुरू हो गई है और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, यानी इस साल अमरनाथ यात्रा 61 दिनों तक चलेगी। ये तो हुई यात्रा की तारीख की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से करवाया जा सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमरनाथ की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप चाहें तो वहां से भी अपना ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह, और यात्रा की डेट सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और हाँ दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे यात्रियों के मन में रहता है कि क्या हम उसी डेट पे ही या उसी तारीख पे ही दर्शन कर सकते हैं जिस तारीख के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं तब भी आप यात्रा को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई के लिए करवा रखा है और आप किसी कारणवश 12 या 13 जुलाई तक वहां पहुंचते हैं, तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई के लिए करा लिया है और आप 8, 9 या 10 जुलाई को ही दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यात्रा पर आगे जाने नहीं दिया जाएगा और आपको अपनी तारीख आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अगर आप 1-2 दिन लेट हो जाते हैं तब आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहीं अगर आप 1-2 दिन पहले दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। आपको अपने रजिस्ट्रेशन डेट के आने का वेट करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें भगवती नगर यात्री निवास में कब पहुंचना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जिस भी दिन आपको भोले बाबा का दर्शन करना है उसके 2 से 3 दिन पहले ही आप जम्मू पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए आपकी परमिट डेट 29 जुलाई की है तो आप 26 जुलाई को ही जम्मू पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो अब चलिए बात करते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आप अपने घर से ही मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू में ही करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही, यानी जो जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ही रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, जहां आप तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको यात्री निवास के पास भी दिख जाएगा भगवती नगर में। आपको बता दूं कि इस बार तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए 3 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से पहला है वैष्णवी धाम, उसके बाद है पंचायत भवन और तीसरे नंबर पर है महाजन हॉल। तो जम्मू पहुंचकर सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही सरस्वती भवन में जाकर वहां से अपना टोकन ले लेना है और टोकन लेने के बाद टोकन में ही मेंशन किए गए सेंटर पर आपको चले जाना है जहां आपका मेडिकल होगा और उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया जाएगा, जिसे फिलअप करके सबमिट करने के बाद आपका यात्रा पंजीकरण हो जाएगा और आपको एक RFID कार्ड भी दिया जाएगा, जिसे पूरी यात्रा के दौरान आप अपने पास ही रखेंगे और यात्रा पूरे होने के बाद इस RFID कार्ड को आपको वापस जमा कर देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही यात्रा पर जाएँ, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 1 से 2 दिन का भी समय लग सकता है। और अगर किसी भी रीज़न से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या काफ़ी लेट हो गया तो आप डायरेक्ट जम्मू पहुंचकर वहां से अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करवा के यात्रा के लिए
लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू में मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए भी काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही साथ आप एक बात का और भी ख्याल रखें कि जिस भी समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी समय आपको यात्रा रूट भी सेलेक्ट करना होता है। आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, जो है पहलगाम रूट और बालटाल रूट। तो आपको जिस भी रूट से यात्रा करनी है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको उसी रूट को सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपने पहलगाम का रूट सेलेक्ट किया है तो आप बालटाल रूट से नहीं जा सकते, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सभी राज्यों के अलग अलग जिलों से डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक के जरिए आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी और उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाकर आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और इसको भी आप अपने साथ यात्रा पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको वहाँ जम्मू में पड़ेगी। ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, इसलिए ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए। अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप कैसे पहुंचेंगे, यानी कहां पर और कैसे जाना पड़ेगा आपको अमरनाथ यात्रा के लिए। तो आप देश के किसी भी शहर में रहते हो तो वहां से आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा, लेकिन ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू तक ही है। श्रीनगर तक ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जम्मू तक आप बाय ट्रेन अपने शहर से जा सकते हैं और अगर आप बाय एयर जाते हैं तो आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है। लेकिन मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाली हूं, तो इसमें मैं आपको ट्रेन का ही ऑप्शन सजेस्ट करूंगी। तो आप ट्रेन के जरिए आसानी से जम्मू पहुंच पाएंगे। और जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी। तो अलग अलग शहरों से अच्छी तरह से जम्मू तवी कनेक्टेड है ट्रेन के जरिए। दोस्तों, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर बने काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लेना है। उसके बाद आप यहां पे ऑटो वाले को 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पे करके आप भगवती नगर यात्री कैंप तक पहुंच जाएंगे। भगवती नगर यात्री कैंप लगभग 10 से 15 मिनट में आपको ऑटो वाला पहुंचा देगा। आपको बता दूं कि ये जो भगवती नगर यात्री कैंप है, यहाँ पे सरकार की तरफ से और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास बनाया गया है। यहाँ पे आपके रुकने और खाने की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे जो स्टे का ऑप्शन है उसमें बड़े बड़े हॉल AC और नॉन AC बने हुए हैं, जहाँ पे बेड, तकिया, रजाई ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और पर बेड का चार्ज 50 से 100 रुपए का रहता है। तो आप 100 रुपए दे करके आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। और खाने की बात करूँ तो अमरनाथ यात्रा के दौरान आप कहीं भी जाएंगे आपको खाने का 1 भी रुपए खर्च नहीं करना होगा, क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से और कई सारी NGO की तरफ से खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। आपको पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन खाना यहाँ पे मिलता है, जिसे भोले बाबा के प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग भगवती नगर यात्री निवास में ही 2 जगह के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, जिसमें पहला है पहलगाम और दूसरा है बालटाल। ये जो अमरनाथ की यात्रा है वो पहलगाम और बालटाल 2 अलग अलग रास्तों से शुरू होती है। तो आपको कौन सा चूज करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए 2 रूट हैं, एक पहलगाम से और दूसरा बालटाल से। तो आपको भगवती नगर यात्री निवास से दोनों ही जगहों के लिए बसेस मिल जाएंगी। तो जिस दिन आप जम्मू पहुंचेंगे उस दिन तो आप रात में ही भगवती नगर में ही स्टे करेंगे, लेकिन रात में स्टे करने के दौरान यहीं पर पास में ही बुकिंग काउंटर मिल जाएगा। तो रात में ही आप अगले दिन के लिए बस की टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे टाइम बसेस चलती रहती हैं। तो आप जितना लेट करेंगे आपको बस उतने ही लेट मिलेगी। बस टिकट के ऊपर ही आपके बस की टाइमिंग्स भी मेंशन रहेगी। तो उस टाइम से आधे घंटे पहले ही आप रेडी रहें। आपको बता दूं कि अगर आपने जम्मू रेलवे स्टेशन से अपना RFID कार्ड कलेक्ट नहीं किया है तो भगवती नगर यात्री निवास में बने काउंटर से भी आप अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि यात्रा पर निकलने से पहले आप अपना सारा एक्स्ट्रा लगेज यहाँ पर बने क्लॉक रूम में सबमिट करवा कर जा सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी करके जब आप वापस भगवती नगर यात्री निवास में आते हैं तो यहाँ से आप अपना सारा लगेज वापस कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी रूट से आपको जाना है उस रूट की बस में आप बैठ जाएंगे। अगर आपको पहलगाम से जाना है तो पहलगाम के लिए रात में ही बस की टिकट ले लेंगे।
और अगर बालटाल से जाना है तो रात में ही बालटाल के लिए बस की टिकट ले लेंगे। आपको बता दूं कि दोनों ही जगहों की बस की टिकट के लिए काउंटर्स अलग अलग बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों रूट में से पहले रूट पहलगाम की। तो अगर आप पहलगाम जा रहे हैं तो भगवती नगर यात्री निवास से पहलगाम की डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर की है और बस के जरिए आपका 600 रुपये का टिकट खर्च आएगा और लगभग 7 घंटे की ट्रैवलिंग करके आप पहलगाम तक पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद आपको यहीं पर स्टे करना होगा। यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए बहुत सारे टेंट लगे होते हैं जिसका किराया 300 रुपये पड़ेगा और खाने की बात करूँ तो यहाँ पर फूड भी आपको फ्री में ही मिलेगा। तो नाइट स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेकर चंदनवाड़ी तक पहुँचेंगे। चंदनवाड़ी आपका नेक्स्ट स्पॉट होगा जहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है। चंदनवाड़ी पहुँचने के लिए टैक्सी का किराया 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्च आएगा। चंदनवाड़ी से अमरनाथ की गुफा की दूरी लगभग 32 किलोमीटर की है और ये 32 किलोमीटर आपको ट्रैक करके ही पूरा करना पड़ेगा। तो चंदनवाड़ी से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ट्रैकिंग के दौरान आपका पहला स्टॉप होगा शेषनाग। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी कुल 12 किलोमीटर की है। तो शेषनाग तक पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी। तो रात में ही आपको यहाँ पर स्टे करना होगा। यहाँ पर रुकने के लिए आपको कैंप मिल जाएंगे जहाँ पर 400 रुपये पर नाइट का पे करके आप यहाँ पर स्टे करेंगे। यहाँ पर भी भंडारे लगे होते हैं तो आप भोले बाबा का प्रसाद खाकर नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे शेषनाग से आगे की ट्रैक शुरू करेंगे। यात्रा करते करते 14 किलोमीटर के बाद आपको अगला स्टॉप मिलेगा जिसका नाम है पंचतरणी। पंचतरणी पहुँचने के बाद वहाँ पर लगे भंडारे में बाबा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको नाइट स्टे नहीं करना है। पंचतरणी से बाबा का गुफा 6 किलोमीटर का ही बाकी रह जाता है। तो पंचतरणी में थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे और फिर 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप अमरनाथ गुफा के मुख्य द्वार तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए फिर वापस की ओर अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। क्योंकि मुख्य गुफा के आसपास रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है क्योंकि रात में लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप वापसी के दौरान आप चाहें तो सेम रास्ते को फॉलो करके वापस आ सकते हैं या फिर आप चाहें तो दूसरे रास्ते से, यानी कि आप गए थे पहलगाम से और उतर आएंगे बालटाल वाले रास्ते से। तो इस तरीके से पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। अब बात करते हैं बालटाल वाले रास्ते की। तो जो आप जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास में रुके हैं वहाँ से बालटाल की डिस्टेंस लगभग 360 किलोमीटर की है और यहाँ से बस का चार्ज लगभग 800 रुपये तक पड़ेगा और 12 घंटे में बस आपको जम्मू से बालटाल तक पहुँचा देगी। तो यहाँ पर पहुँचने में भी आपको रात हो जाएगा। तो बालटाल में बने टेंट में आप नाइट स्टे करेंगे जिसका खर्च लगभग 400 रुपये तक पड़ेगा। यहाँ पर भी खाना आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप बालटाल से ही अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। आपको बता दूं कि आप सुबह 4 बजे से ही अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दें ताकि आप जल्दी से जल्दी दर्शन पूरा करके वापस आ जाएं। आपको बता दूं कि बालटाल से मुख्य गुफा तक की ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 13 से 14 किलोमीटर तक का रहता है। तो 14 किलोमीटर का ट्रैक आप एक दिन में ही कंप्लीट करके आप शाम को केव तक पहुँच जाएंगे, यानी कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे। वहां पर भोलेनाथ के सुंदर दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद वापसी करेंगे बालटाल के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता बढ़िया रास्ता होगा। तो पहलगाम वाला जो रास्ता है वो सबसे पुराना रास्ता है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत ही लंबा है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन इसका कारण यह है कि इसमें चढ़ाई कम है और खड़ी चढ़ाई नहीं है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग यही वाला रास्ता अपनाते हैं। टाइम भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन आसानी से वहां तक पहुंच जाए। जबकि बालटाल वाला जो रास्ता है वो भले ही 14 किलोमीटर की है लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई है जिससे आपको थोड़ी थोड़ी दूर में ही सांस फूलने लगेगी और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो जो यंग लोग हैं वो बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं, जबकि जो थोड़ा वृद्ध किस्म के लोग हैं या फिर जिनकी फिटनेस कम है वो लोग ज्यादा करके पहलगाम वाला रास्ता ही अपनाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप पहलगाम वाले रास्ते से जा सकते हैं और बालटाल वाले रास्ते से उतर सकते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो जाते तो पहलगाम वाले रास्ते से हैं और लौटते टाइम बालटाल वाले रास्ते से आ जाते हैं। इससे ये फायदा होता है कि दोनों रास्तों का मजा भी मिल जाता है और दोनों तरफ के व्यूज भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ लौटते वक्त आपका समय भी बच जाता है। तो आपके पास ये सभी ऑप्शंस हैं। ये तो हो गई रास्तों की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कुल कितने दिन लग जाएंगे। तो ये जो अमरनाथ की यात्रा है वैसे तो आपके घर से ही शुरू हो जाती
होती है, लेकिन हम जम्मू से अमरनाथ की पवित्र गुफा और फिर वहां से वापस जम्मू तक की यात्रा की बात करेंगे, यानी जम्मू से जम्मू तक। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट भी जम्मू है और फाइनल पॉइंट भी जम्मू ही होगा। तो अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा पूरी करते हैं तो आपका कुल 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा, और अगर आप ये यात्रा बालटाल से पूरा करते हैं तो आपका कुल 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ डेज की। अब आगे बात करते हैं कि आपका इस यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा। तो आपको बता दूं कि अगर आप बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं तो आपको कम खर्च करना पड़ेगा। लगभग 2500 से 3000 में ही आप ये यात्रा पूरी कर लेंगे। ये मैं आपको कम से कम बजट बता रही हूँ। और अगर वहीं आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तो इसमें आपका कुल 3 से 3500 तक खर्च आएगा। ये है आपका कम से कम बजट में अमरनाथ की यात्रा। अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपका लगभग इतना बजट आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग पैदल ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो बालटाल और पहलगाम वाले रास्ते में आपको घोड़े, पालकी और खच्चर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। घोड़े, खच्चर, पालकी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो घोड़े का खर्च 8 से 10 हजार तक पड़ेगा एक साइड का। वहीं अगर बात करें पालकी की तो पालकी का खर्च लगभग 25 हजार तक पड़ेगा एक साइड का। और अगर बात करूं बालटाल वाले रास्ते की तो उस रूट पर घोड़े, खच्चर का खर्च 2850 तक पड़ेगा और पालकी का खर्च लगभग 11,000 तक आएगा केवल एक साइड का। और अब बात करूं तीसरे ऑप्शन की तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर का दोनों साइड का 7 से 8,000 तक खर्च आएगा पहलगाम वाले रूट से, और बालटाल वाले रूट में ये खर्च लगभग 5 से 6,000 तक आएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अमरनाथ की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और ये यात्रा प्लान करने में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।